कहते हैं हीरे की कीमत तभी समझ आती है जब वो चमकता है। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ रेणुका के साथ। जो कभी सपने देखने से भी डरती थी, अब उसने ठान लिया कि वो सिर्फ सोचेगी ही नहीं बल्कि उन्हें पूरा करके दिखाएगी। रेणुका ने मेहनत और लगन से अपनी खुद की डांस क्लास शुरू की। शुरुआत में लोग हंसे, ताने मारे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ ही समय में उसकी डांस क्लास इतनी मशहूर हो गई कि पूरा शहर उसकी मिसाल देने लगा। लेकिन जैसे ही शोहरत और पैसा आया, रेणुका बदल गई। उसका घमंड इतना बढ़ गया कि वो अपने ही करीबी लोगों को छोटा समझने लगी, खासकर शाइली को। शाइली जो कभी फूल बेचकर घर चलाती थी, अब रेणुका के घर की नौकरानी बनकर रह गई थी। रेणुका ने कहा, अब तुझे फूल बेचने की जरूरत नहीं, जितना तू कमाती है उतना मैं तुझे घर के कामों के लिए दे दूंगी। ये बात शाइली के लिए एक तमाचा थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने आंसुओं को ताकत में बदला। सचिन ने भी चुप्पी तोड़ी और रेणुका को साफ साफ कहा, आपका घमंड ही आपको एक दिन खत्म कर देगा। शाइली और सचिन ने अब खुद को साबित करने की ठान ली। सचिन ने अपना नया ऑफिस शुरू कर दिया और शाइली ने फूलों के बिजनेस को एक ब्रांड बना दिया। दोनों ने मिलकर एक नया घर बसाने का सपना भी साकार किया, एक ऐसा घर जहां घमंड नहीं बल्कि प्यार और इज्जत हो। उधर रेणुका अब भी अपने घमंड में जी रही थी। वो रिया और रोशनी पर तो खूब खर्च करती थी, लेकिन शाइली को ताने मारती रहती थी। मगर कहानी ने फिर मोड़ लिया। रेणुका को लगने लगा था कि अब उसके पास सब कुछ है, नाम, पैसा, शोहरत। लेकिन एक दिन उसकी दुनिया उजड़ गई। कुछ पुराने स्टूडेंट्स ने उसकी क्लास छोड़ दी। उसका घमंडी बर्ताव, दूसरों को नीचा दिखाने की आदत अब उसे भारी पड़ने लगी। डांस क्लास का स्टाफ और स्टूडेंट्स एक एक करके जाने लगे। शोहरत भी धीरे धीरे हाथ से निकलने लगी। अब शहर में सिर्फ शाइली और सचिन का नाम सुनाई देने लगा। फिर भी रेणुका का घमंड अब भी जिंदा है। सवाल यही है, क्या रेणुका को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या वो शाइली से माफी मांगेगी, या फिर उसका घमंड उसे और नीचे ले जाएगा जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी? और क्या सचिन और शाइली की मेहनत रंग लाएगी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।